रोजमर्रा की हलचलों से भरी सुबह जैसे ही चोल में करवट लेती है, माहौल में एक अलग ही ऊर्जा घुली हुई महसूस होती है। मोहल्ले की गलियों में कहीं बच्चों की आवाजें गूंज रहीं, कहीं औरतों की चाय की चुस्की के साथ गप्पे जारी थीं, लेकिन इसके बीच जो सबसे ज्यादा उत्साह भरा माहौल था, वह था क्रिकेट मैच की तैयारियों का। अनुपमा आज मोहल्ले की महिलाओं के साथ मिलकर एक ऐसा कदम बढ़ाने वाली थी, जिसे लेकर पूरा समाज अक्सर हिचकिचाता रहा है। वह बार बार सभी को समझा रही थी कि सालों से लड़के खेलते आए हैं, देश का नाम रोशन किया है, लेकिन इन सबके बीच बेटियों की प्रतिभा हमेशा घर की चारदीवारी में बंद रह गई। अब वक्त है उन दीवारों को गिराने का। वह कहती है कि जब मुल्क की हर बेटी को सही ट्रेनिंग मिलेगी, सही मौका मिलेगा, तभी असली बदलाव जन्म लेगा। अनुपमा का आत्मविश्वास देखकर पार्थिवा नाम की बच्ची आगे बढ़कर बताती है कि उनके चोल की लड़कियां सिर्फ खेलना ही नहीं जानती, बल्कि अपनी मेहनत से सोसाइटी का नाम भी कई बार चमका चुकी हैं। अनीता, रीता, दीपा, सरिता, भारती और जसप्रीत, ये 6 बच्चियां न सिर्फ पढ़ाई लिखाई में बल्कि खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी हमेशा आगे रही हैं। यह सुनकर अनुपमा की आंखों में उम्मीद की चमक और गहरी हो जाती है। वह कहती है कि समाज भले धीरे धीरे बदले, लोग भले राय देते रहें कि औरतों का असली मैदान रसोई है, लेकिन बदलाव की शुरुआत किसी एक साहसी कदम से ही होती है, और आज वही पहला कदम उठाया जा रहा है। इसी बीच जसप्रीत भी उत्साहित होकर क्रिकेट टीम में शामिल हो जाती है और लड़कियों के बीच का जोश दोगुना हो जाता है। सभी मिलकर प्रैक्टिस की बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक सरिता दौड़ती हुई आती है और बताती है कि रजनी आ रही है। रजनी का नाम सुनते ही कई चेहरों पर हल्का तनाव और कई पर मुस्कान उतर आती है। सबके मन में अलग अलग भावनाएं उठती हैं, लेकिन जब रजनी चोल में कदम रखती है तो हर कोई उसे देखकर स्वागत के लिए आगे बढ़ता है। उसकी एंट्री भी कमाल की होती है, पूरी तरह तैयारी करके, जैसे किसी मिशन पर निकली हो। अनुपमा जब रजनी को देखती है तो एक पल के लिए ठिठक जाती है। दोनों की आंखों में एक पुराने परिचय का, पुराने टकराव का और शायद पुराने सम्मान का अक्स साफ दिखता है। समझ नहीं आता कि यह मुलाकात उनके बीच की दूरियों को कम करेगी या नई गलतफहमियों को जन्म देगी, लेकिन इतना तय है कि आज का दिन सामान्य नहीं होने वाला। क्रिकेट मैच शुरू होता है और पूरे चोल का माहौल त्योहार की तरह खिल उठता है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबकी निगाहें मैदान पर टिकी हुई हैं। रजनी पहली बॉलिंग करने की जिम्मेदारी लेती है। उसकी गेंदबाजी में जितनी ताकत है, उतनी ही सटीकता भी। पहली गेंद फेंकते ही पूरा माहौल सन्न रह जाता है, लेकिन अगले ही पल जब अनुपमा अपनी क्लासिक स्टाइल में बैट घुमाती है और गेंद दूर तक उछलती हुई चौके की तरह जाती है, तो पूरा मोहल्ला तालियों से गूंज उठता है। रजनी भी इस शॉट को देखकर दंग रह जाती है। शायद उसे खुद यकीन नहीं था कि अनुपमा इतनी शानदार बल्लेबाजी कर सकती है। हर शॉट के साथ लड़की लड़कों की पुरानी धारणाएं टूटती जा रही थीं और अनपढ़ पढ़े लिखे, अमीर गरीब, चोल बाहर सबके बीच बराबरी का जोश महसूस किया जा सकता था। जहां एक तरफ यह खेल चोल की बेटियों और महिलाओं के आत्मविश्वास को नई उड़ान दे रहा था, वहीं दूसरी ओर शाह हाउस में बिल्कुल अलग कहानी चल रही थी। लीला, जिसे सब प्यार से बा कहते हैं, आज अपने पुराने अंदाज में नहीं बल्कि कुछ नया करने की ठान चुकी थी। वह अंश को अपने पास बुलाती है। उसके चेहरे पर एक गंभीरता और उत्साह दोनों दिखाई देते हैं, जैसे कोई पुराना सपना आज दोबारा जाग उठा हो। वह कहती है कि जिंदगी में कई बार रोजगार मांगने से नहीं मिलता, कभी कभी खुद को ही रोजगार बनाना पड़ता है। सब धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं और लीला अपना व्यापारिक आइडिया प्रस्तुत करती है, एक हर्बल कंपनी। उसका नाम भी उसने सोच रखा है, ली शोज। ली यानी लीला और शोज यानी शान। नाम सुनकर ही बाकी आवाज में गर्व झलकता है। वह बताती है कि उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, अगर दिल में जुनून जिंदा हो तो कोई भी शुरुआत देर नहीं होती। वह अंश को अपना पार्टनर बनने का प्रस्ताव देती है और यह सुनकर अंश के चेहरे पर भावनाओं की लहर दौड़ जाती है। एक पल के लिए वह कंफ्यूज होता है, लेकिन अगले ही पल दादी के गले लग जाता है।
उसके लिए यह सिर्फ साझेदारी का प्रस्ताव नहीं था, बल्कि उसकी काबिलियत में रखा गया भरोसा था, और वह तुरंत हाँ कर देता है। उधर चोल की गली में खेल जारी है, उत्साह बढ़ता जा रहा है। लेकिन इन दो दुनिया, चोल और शाह हाउस में हो रही ये दो घटनाएं एक ही बात का इशारा कर रही थीं कि बदलाव किसी जगह, किसी उम्र या किसी रिश्ते का मोहताज नहीं होता। चाहे वह अनुपमा के क्रिकेट मैदान पर बेटियों की उड़ान हो या लीला का देर से खिलता उद्यम का सपना, दोनों ही आने वाले समय में कहानी को ऐसे मोड़ देने वाले थे जो न सिर्फ परिवार बल्कि दर्शकों के दिलों में भी जगह बनाने वाले हैं। शाह हाउस में जहां लीला ने अपने नए हर्बल बिजनेस की घोषणा करके सबको चौंका दिया था, वहीं वह आगे समझाती है कि कंपनी की असली मालिक सिर्फ वह और अंश होंगे, लेकिन काम तो घर के हर सदस्य को मिलकर करना पड़ेगा। यह बात सुनकर तोशु तुरंत टोक देता है कि वह फ्री में किसी के लिए काम नहीं करेगा। पहले तो माहौल थोड़ा असहज हो जाता है, लेकिन वह अपने पुराने अंदाज में उसे हल्के फुल्के मजाक से समझा देती है कि पैसे हमेशा मेहनत से आते हैं, और कंधे पर हाथ रखकर कहती है कि परिवार के काम को कभी फ्री का काम नहीं कहा जाता। यह सुनकर तोशु चुप तो हो जाता है, पर मन में खुद से शिकायत करता रह जाता है। उधर उसी समय राही अपने कॉलेज के पहले दिन के लिए तैयार होकर भगवान के आगे जोड़ी हुई हथेलियों से आशीर्वाद मांग रही होती है। उसकी आंखों में सपनों की चमक साफ दिखती है। वह कई दिनों से इस दिन का इंतजार कर रही थी, लेकिन जैसे ही वह निकलने वाली होती है, मोटी बा उसे ताना मारते हुए रोक लेती है। वह कहती है कि पढ़ाई का शौक अचानक कैसे जाग गया, पहले तो सब ठीक था। फिर वह राही को अलग अलग कामों में इतना उलझा देती है कि धीरे धीरे समय हाथों से फिसल जाता है और उसकी पहली ही क्लास छूट जाती है। राही बाहर से खुद को शांत दिखाती है, लेकिन भीतर ही भीतर टूट जाती है। मोटी बा अपनी सहेलियों के सामने राही को लेकर और भी बातें कहती है, उसे हाउसवाइफ कहकर, यह जताते हुए कि बहुएं पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं बनी होती। राही उन बातों को सुनकर और भी तिलमिला उठती है, पर जवाब नहीं दे पाती। माही भी उसकी मदद करने के बजाय उल्टे उसे ताना मारती है कि क्या फायदा पढ़ने का, जब पहली ही क्लास मिस कर दी। यह सुनकर राही की आंखें भर आती हैं और वह चुपचाप अपने कमरे की ओर चली जाती है। इधर चोल में पूरी तरह अलग वातावरण बना हुआ है। खेल खत्म हो चुका है, महिलाओं के बीच उत्साह अभी भी बिखरा पड़ा है, और इसी खुशी के बीच रजनी सबको बताती है कि उसे इस चोल में आकर ऐसा लग रहा है जैसे वह अपने ही परिवार में लौट आई हो। लोग उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा उठते हैं। तभी सरिता उसे अनुपमा से मिलवाती है। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं जब रजनी कहती है कि वह अनुपमा को पहले से जानती है। दोनों पुराने दिनों को याद करते हुए गले मिलती हैं और उस पल की भावनाएं देखकर पूरा चोल भावुक हो जाता है। रजनी, जो अब राजनीति की मजबूत आवाज बन चुकी है, अनुपमा को सलाह देती है कि उसे भी राजनीति में कदम रखना चाहिए, क्योंकि उसकी सोच और उसकी ईमानदारी से लोगों का बहुत भला हो सकता है। लेकिन अनुपमा हमेशा की तरह नम्रता से मुस्कुराकर कह देती है कि देश तुम्हारे हाथों में ज्यादा सुरक्षित है। मुझे मेरा परिवार संभालने दो, मेरे लिए वही काफी है। उसकी यह बात सुनकर रजनी भी समझ जाती है कि कुछ फैसले निष्ठा से निकले होते हैं और उन्हें बदलना हर किसी के बस की बात नहीं। चोल में हलचल के बीच कैमरा फिर से शाह हाउस की ओर शिफ्ट होता है, जहां राही का दुख बढ़ता जा रहा है। वह कमरे में बैठकर सोच रही है कि क्या पढ़ाई का उसका सपना हमेशा ऐसे ही दबता जाएगा। उसे याद आता है वह पल जब वह भगवान से प्रार्थना करते हुए निकली थी और फिर पलटकर मोटी बा की आवाज ने उसके सपनों की उड़ान रोक दी। वह समझ नहीं पा रही कि घर की जिम्मेदारियां कब और कैसे उसके भविष्य से बड़ी हो गईं। माही का ताना उसके मन में तीर की तरह चुभा हुआ है। उधर अनुपमा, जो हमेशा हर बच्चे में एक संभावना देख लेती है, जसप्रीत से कहती है कि परी और ईशानी को वह अपने साथ शूटिंग पर लेकर जाना चाहती है। उसे लगता है कि दोनों में वह संभावनाएं हैं जो अगर सही वक्त पर मौका मिल जाए तो उनके लिए रास्ते बिल्कुल अलग हो सकते हैं। जसप्रीत पहले थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन जब वह लड़कियों की चमकती आंखों को देखती है जो इस सुनहरे मौके के लिए तैयार हैं,
तो मंजूर कर लेती है। परी और ईशानी खुशी से उछल पड़ती हैं और अनुपमा को धन्यवाद कहती हैं। अनुपमा के दिल में एक संतोष उतर आता है कि उसने उन्हें सही दिशा दे दी है। दोनों तरफ कहानियां अपने अपने संघर्ष के साथ आगे बढ़ रही थीं। शाह हाउस में राही की अटकी उड़ान और चोल में महिलाओं की बढ़ती आवाज। लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। एपिसोड के अंत में एक बड़ा ट्विस्ट दिखाया जाता है। चोल के लोग अनुपमा के पास आते हैं और उससे गुहार लगाते हैं कि वह रजनी से बात करे ताकि चोल को टूटने से बचाया जा सके। उनकी आवाज में घबराहट, डर और उम्मीद सब कुछ साफ महसूस हो रहा था। वे कहते हैं कि बिल्डर और गौतम मिलकर चोल को गिरवाने की योजना बना रहे हैं और सिर्फ रजनी ही इसे रोक सकती है। उधर एक और सीन में गौतम और बिल्डर रजनी को रिश्वत देने की प्लानिंग करते हुए दिखते हैं। उनकी बातें साफ इशारा करती हैं कि आने वाले समय में चोल को बड़ा झटका लगने वाला है। चोल वाले अनुपमा को समझाते हैं कि वह रजनी पर भरोसा ना करे, क्योंकि राजनेताओं पर भरोसा करना हमेशा जोखिम भरा होता है। अनुपमा एक तरफ अपनी दोस्ती को और दूसरी तरफ चोल वालों की चिंता को समझने की कोशिश में उलझ जाती है। उसकी आंखों में असमंजस साफ दिखता है। एपिसोड यहीं खत्म होता है, इमोशन, ड्रामा और उथल पुथल से भरा हुआ। आगे की कहानी में अनुपमा किस रास्ते पर चलती है, रजनी किस फैसले पर पहुंचती है और चोल का भविष्य किस करवट बैठता है, यह देखने के लिए दर्शकों में एक अलग ही उत्सुकता पैदा हो जाती है।